हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें चीज हम सीखेंगे क्या क्या चीजें। तो पहला चीज हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, व्हाट। दूसरा, हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन, कैसे हम पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें ये रहेगा कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है। हम इसमें ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो सिर्फ पहले पहचानिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पहले हम इसके जो लीनियर इक्वेशन का पार्ट है, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक से ही हम उठाते हैं। सबसे पहले हम उसमें उठाए, इसमें क्या है हमारे पास, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पहले तो सुनिए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब कि अलग अलग जब अल्फाबेट हमारे पास आती है, जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो इसी को बोलेंगे क्या, डिफरेंट वेरिएबल। टू वेरिएबल की बात की जा रही है। टू वेरिएबल का मतलब क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स और दूसरा वेरिएबल लिया क्या, वाई, ये टू इक्वेशन। अब इक्वेशन की बात आ रही है। इक्वेशन का मतलब होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज के साथ, चाहे वो इक्वेशन हो, पोलिनोमियल हो, कुछ भी चीज हो, जब हम इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो हमारा इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये लीनियर का मीनिंग से समझ लीजिए। लीनियर का मतलब कि जो भी हमारे पास दो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो पावर है वो सेम है, मतलब वन होना चाहिए। और इन्हीं को अगर मैं बीच में साइन एक प्लस के साथ जोड़ दूंगा और बराबर में लिख दूंगा जीरो, तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है क्या, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इसी को हम नाम देंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि क्या x और x की पावर 1 और y की पावर 1 बराबर में जीरो लीनियर इक्वेशन हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ। इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है, मैं लिख कर दिखाता हूं आपका। इसका जो बेसिक फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो ये होता है कि ax1 प्लस by1 प्लस का c1 और बराबर में होता है जीरो। ये हुआ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसमें एक चीज होगी क्या कि x और y जो होगा वो डिफरेंट वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफरेंट वेरिएबल। वेरिएबल कहलाएगा डिफरेंट। एक चीज और है हमारे पास, x1 के साथ जो x का पावर 1 है उसके साथ एक नंबर है, यहां पर a मल्टीप्लाई में है। y वेरिएबल है, y वेरिएबल के साथ भी एक चीज मल्टीप्लाई में है, वो b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और जो b है इसमें कांस्टेंट नंबर है। क्या, कांस्टेंट, ये टर्म कहलाएंगे, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। अगर आपको यहां तक बातें समझ आ गई तो मुझे जरूर कमेंट करना कि हर चीज समझ आ गई। अब हमारा क्या हुआ कि जब इस फॉर्मेट में कोई भी चीज लिखी रहेगी तो उसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का सेंस आता है कि एक अलग x अलग वेरिएबल हो गया, y एक अलग वेरिएबल हो गया, x एक अलग वेरिएबल हो गया, और वो किसी साइन के साथ, चाहे वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, और उसके बराबर में जीरो लगा हुआ है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाने के लायक होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताना कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि 2x प्लस का और प्लस का 1 और बराबर में जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, मुझे बताइए। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये चीज देखेंगे। इसको a1 और b1, ये 1 हटा दीजिए, कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए, तो ax की जगह पर हमारे पास 2x है, मतलब a यहां पर 2 है, x वेरिएबल में x है। उसके बाद क्या है, by का मतलब क्या है, देखो y के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में नहीं, इसका मतलब इसके साथ 1 ऑलरेडी है। और c का मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या था, c1 था, और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो क्या ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखा था, कर रहा है सेटिस्फाई। तो इस तरह का जो इक्वेशन होएगा वो कहलाएगा
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं एक और चीज दे रहा हूं, तो ये लीनियर इक्वेशन होएगा। आगे आ जाइए, एक्स माइनस वाई बराबर में 7। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ मैंने प्लस प्लस ही किया है, वहां तो माइनस आ गया। जी, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन का डिफरेंस हो गया। मैंने बताया था कि इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट दो वेरिएबल जरूर होएगा। हमें वेरिएबल का पावर देखना है। पावर का मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो डिग्री सेम है कि नहीं है। अगर डिग्री सेम है तो लिनियर कहलाएगा, डिग्री एक से ज्यादा है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, डिग्री जब एक से 2 से ज्यादा होगी तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है या क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है। क्यूबिक इक्वेशन ऐसे नहीं आता है। तो अगर हम इस 7 को इस पर लेकर आए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे x माइनस वाई माइनस का 7 बराबर में 0। क्या इसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा और ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुआ। दूसरा देखते हैं कि 7x माइनस का 4y प्लस का 10 बराबर में 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा? क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा? हाँ, कहलाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है। तो क्या मैंने आपसे ये बात बताई थी कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें दो वेरिएबल प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हुई होंगी और उसके साथ एक बराबर का साइन लगा होगा और 0 लिखा रहेगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। दूसरा था कि हाउ आइडेंटिफाई, मतलब उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के केस में मैंने ये बताया कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए और इसके साथ 3 टर्म होने चाहिए। जैसे टू एक्स प्लस वाई प्लस का 1 बराबर में 0, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए उसके साथ। एक्स माइनस वाई प्लस का बराबर में 7 था, मैंने 7 को अंदर लिया तो एक्स माइनस वाई माइनस का 7 बराबर में 0 आया। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे बात पर, जो हमने वादे के अकॉर्डिंग चल रहे थे। हम आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड से। अब उस ग्राफिकल मेथड में आपको क्या देगा मैं बताता हूं, आप पहचानने की कोशिश करना। तो मुझे उम्मीद आपसे करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं हम आगे का सवाल कि क्या हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका 2 सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में एक होएगा ग्राफिक मेथड, क्या ग्राफिक मेथड, एक और मेथड होएगा आपका जिसको बोलेंगे हम क्या, इक्वेशन मेथड। कौन सा? इक्वेशन मेथड। अब देखिए, ग्राफिक मेथड में क्या होएगा, एक पॉइंट आएगा। जैसे मान लीजिए ग्राफिक मेथड में हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ बनाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा और 2 इक्वेशन देगा। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन हमारे पास ये रहा, ये x प्लस वाई और माइनस का प्लस का 1 बराबर में 0 का ये ग्राफ रहा। एक और ग्राफ ऐसे बना इस तरह से, इसका ग्राफ का कि x प्लस का y माइनस का 2 और बराबर में 0, यानी ये x कोऑर्डिनेट और ये हमारा होगा y कोऑर्डिनेट। और देखिए अब कैसे पहचानेंगे, जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये किसी एक पॉइंट पर जब कट करेगी तो हम इसका कहेंगे कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन है। जब इस तरह से एक इक्वेशन यहां होएगा, दूसरा इक्वेशन यहां होएगा, बराबर में 0 होएगा और सॉल्व करने के बाद जब एक पॉइंट पर कट करेगी तो उसको बोलेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा और एक सॉल्यूशन है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया कि 2x प्लस का y माइनस का 7 बराबर में 0 और दूसरा मैंने लिया क्या, 4x प्लस का 2y माइनस का 14 बराबर में 0।
यहाँ पर ले लो क्या 7x ले लो बराबर में 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे और इसे डालेंगे सेकेंड। अब देखिए जब ये फर्स्ट इक्वेशन है तो जो x1 है उसमें हम x1 से डिनोट करेंगे, y1 से डिनोट करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है, इसे x2 से, y2 से और इसे c2 से डिनोट करेंगे। किससे? c2 से डिनोट करेंगे। अब एक चीज सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, मैं आपको चीज सिखा दूँ। तो एक चीज ऐसा होता है कि अगर a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर में नहीं है, क्या a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर में नहीं है, तो इस केस में किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है वो वन सॉल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है? वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के हम नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस आता है। दूसरा केस, तीसरा केस मैं बताता हूं आपको। ठीक है, सेकंड केस हमारा इसमें ये आता है कि अगर a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो और c1 अपॉन में c2 का रेशियो तीनों बराबर है, तो इसको कहा जाता है कि ये मेनी सॉल्यूशन है। क्या? मेनी सॉल्यूशन में मैं अभी बताऊंगा, इसमें बताऊंगा कि a1 कहां से लेंगे, b1 कहां से लेंगे, c1 कहां से लेंगे। एक बार पेशेंस रखिए, 2 मिनट मुझे इसको लिख लेने दीजिए, फिर मैं आपको चीजें बताता हूं। तो जब इस तरह का रेशियो हमारे पास आएगा कि जब a1 अपॉन में a2 की वैल्यू, b1 अपॉन में b2 की वैल्यू और c1 अपॉन में c2 की वैल्यू, तीनों का जो रेशियो हो वो सेम आता है, तो इस केस में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसके एक सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक से ज्यादा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होगा उसका। ठीक है, अब ये कैसे होगी लाइन? अब ये लाइन जो होगी इस ग्राफ पर एक दूसरे के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी, मतलब एक दूसरे पर ही ओवरलैप करेगी, एक दूसरे पर ही आएगी। जब एक दूसरे पर आएगी तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा उस केस में। एक केस और आता है तीसरा, थर्ड वाली केस, वो क्या आती है देखिए। जब a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 का रेशियो के बराबर में हो, मतलब कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो, तो इस केस में क्या होता है कि पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है? पैरेलल। ये पैरेलल लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन कहलाती है। और मुझे एक चीज आप बताइए कि जब दो पैरेलल लाइन होंगी आपस में तो उनका कोई भी ग्राफ बनेगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि कट ही नहीं कर पाएगी वो। मैं ग्राफिक मेथड बता रहा हूं, अभी इसके बाद सॉल्यूशन मेथड आपको बताऊंगा। देखिए, कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस समझिए क्या कहना चाहते हैं हम आपसे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें ये जो हमारे पास x a है, मतलब ये जो है x1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है इसको हम डिनोट करते हैं a1 से। y के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पर, इसके साथ 1 है, तो ये कहलाएगा क्या? b1। जो कांस्टेंट टर्म होगा लास्ट में इसे हम बोलेंगे क्या? c1। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए होएगा। ठीक, सेकेंड के लिए जो x2 की वैल्यू होगी कांस्टेंट वाली वो कहलाएगी a2। y2 के साथ जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वाली इसे कह लेंगे हम b2, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होएगा उसे बोलेंगे हम क्या? c2। क्या यहां तक चीजें समझ आई कि a1, b1 और c1 कहां से निकालेंगे? तो a1 यहां से, b1 यहां से, c1 यहां से निकालेंगे। अब रेशियो में रख करके चेक करें तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। अब इस इक्वेशन से देखते हैं, a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 4, b1 क्या है? 1 और b2 क्या है? 7। क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं आपस में? क्या a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर में है? नहीं है। जब a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर में नहीं होएगी तो वन सॉल्यूशन होएगा इसका, और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लाइन इंटरसेक्ट का मतलब
कि एक लाइन इस तरह से और दूसरी लाइन इस तरह से जब जाएगी तो किसी एक पॉइंट पर आपस में कट करेगी, और जब आपस में ये एक बार कट करेगी तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक होएगा। इस सेंस से मतलब है हमारा। उसी तरह सेम अगर बात करें हम कि अगर हम वैसा ना लेकर के एक और ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और मैं तीनों को इक्वल कर दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/4 हुआ, यहाँ भी मैं 2/4 लूं और यहाँ पर भी 2/4 लूं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तीनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, इक्वल हो गई। तो जब तीनों की वैल्यू, तीनों का रेशियो ऐसा इक्वेशन रहेगा और तीनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो इस केस में इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मोर देन 2 सॉल्यूशन होगा, मतलब 2 से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। और बहुत सारे सॉल्यूशन में ये क्या कहेंगे, मेनी सॉल्यूशन हमारा बनता है सेकेंड केस। थर्ड केस में क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू सेम हो और मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1/4 कर दिया तो ये क्या हो गया, ऐसे कट गया, मतलब A1/A2 का रेशियो बराबर हुआ। यहाँ पर इस केस में ऐसे A1/A2 का रेशियो बराबर, जो C1/C2 का रेशियो वो बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है, इसका सेंस ऐसे निकलेगा कि एक ये लाइन रही और दूसरी ये लाइन रही। तो मुझे बताइए कि जो दोनों पैरेलल लाइन है ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, बहुत आगे जाएगी, ये भी बहुत आगे जाएगी, ये भी इधर बहुत आगे जाएगी, ये भी इधर बहुत आगे जाएगी। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा क्या इन दोनों के बीच में, जिस पॉइंट पर ये दोनों मान कट जाएंगे, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट दे। ऐसा कभी पॉइंट आएगा जब दो पैरेलल लाइन जाए तो कभी नहीं आ सकता। जब ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ सकता जब एक दूसरे को वो कट करे या एक दूसरे के पास वो टच हो, तो अब सोल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं इसका कि होते हैं क्या, पैरेलल होती है, और पैरेलल के नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होगा। और दूसरा मेथड जो हमारा था उसमें हमारे दो चीज होती है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या, एलिमिनेशन मेथड। इस दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों मेथड के माध्यम से ही हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं जो लीनियर इक्वेशन के वैल्यू होती है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे इसे पहचानते हैं, और इसको पहचानने के बाद इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो आप जा सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, जिसमें क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे भेज दें ताकि वो भी इस चीज को देख पाए, जान पाए।